में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल दो लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी थी, बोल रहे थे उनको तो मैं छुटवा लूंगी लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी। पुलिस हिरासत में जिस लड़के को आपने सुना, ये यूपी में रहने वाला सचिन सिंह है। सचिन ने 4 महीने पहले अपने खानदान के खिलाफ जाकर गांव में रहने वाली श्वेता सिंह से लव मैरिज की थी। इस दौरान सचिन सिंह और श्वेता सिंह अपने खानदान से अलग होकर एक किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन 16 जनवरी की रात सचिन जब पार्टी करके घर लौटता है तो वो देखता है कि इसकी बीवी, जिससे उसने 4 महीने पहले लव मैरिज की थी, 3 गैर मर्दों के साथ बिस्तर पर लेटी हुई है। यह देखकर सचिन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद पुलिस मौके पे पहुंचती है। पुलिस इन तीनों लड़कों को हिरासत में ले लेती है और सचिन सिंह को और श्वेता को हिदायत देती है कि घर जाकर झगड़ा मत करना। लेकिन श्वेता जैसे ही घर पहुंचती है तो वो सचिन से कहती है, तुम्हारे चक्कर में वो तीनों लड़के फंसे हैं, उस बात तक मैं नहीं छुड़ा लूंगी, अब तुम अपना देखना तुम्हारा क्या हाल होगा, अब तुम बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें ऐसा फंसाऊंगी। इसके बाद वो दोनों मियां बीवी में झगड़ा होता है और गुस्से में आके सचिन सिंह अपनी बीवी श्वेता की हत्या कर देता है। इसके बाद पुलिस में जाके सरेंडर करता है और अपनी कहानी सुनाता है। क्या इसने बताया आप भी सुनिए। रात में मैं चला गया था दोस्तों के साथ पार्टी करने। मैंने उससे फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊंगा। उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई। 9 बजे के बाद फोन कट गया। इसके बाद मैं मेरे शंका, मैंने कहा रात नहीं जाता हूँ मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला। रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल ली। गया अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, मुझे धक्का मार दिया। उतनी ही समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया। एक देर में मैं अकेले था, वो 3-4 लोग थे तो मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 1-2 ऊंचा मारे। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी बात की बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है, समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। बीबी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इस तरह न कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया, किसी तरह पेट पालता था, अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। इसके बाद मैटर के इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई। हम सब लोगों से पूछताछ हुई। लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी थी। उसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठाला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुँह से बोला कि तुम ऐसा करना, लड़ाई झगड़ा ना करना। मैंने कहा सर आप कहते तो मैं यही दुकान में बैठा रहूंगा, इसको अंदर आप छोड़ाइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। अच्छा, एक लोग छोड़ने गए मोटरसाइकिल। इसके बाद अब वहाँ पर क्या कर रही है, उनको तो मैं छुटवा लूंगी लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी। अब सुबह अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। जब रोज मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हो गया, मर गई। दोनों ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की, लेकिन दोनों की फैमिली इस शादी से राजी नहीं थी। शादी के बाद सचिन अपनी बीवी को लेके गुजरात पहुंच गया और वहाँ किसी फैक्ट्री में काम करने लगा। और शादी के तकरीबन 1 महीने बाद वह गुजरात से यूपी आ गया और वहाँ पर एक किराए का ऑटो चलाने लगा। वहीं पर एक अस्पताल है, वह दोनों वहीं अस्पताल के ऊपर एक कमरे में किराए में रहने लगे। रोज मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हो गया, मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया। घंटा घर गया, बैठा रहा, पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। उसके बाद जब मैंने सोचा सर न उसका, तो उसके घर वालों ने भगा दिया, हमारे घर वालों ने भगा दिया, मैं ही तो हूँ उसका। तो मैंने कहा मैं पेश ही हो जाता हूँ, जब सब कुछ बता देता हूँ। वो लड़के तीनों चौकी में। लेकिन अब धीरे धीरे सचिन को अपनी बीवी पे शक होने लगा कि बाहर इसका किसी के साथ अफेयर है। ये शक तब होता है जब श्वेता के अकाउंट में काफी सारे पैसे आते हैं, जिस पर सचिन पूछता है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो श्वेता कहती है कि ये पैसे मेरी नानी ने भेजे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सचिन को अपनी बीवी पे शक हो रहा था। अब सचिन को अपनी बीवी पे शक तो पहले ही था, लेकिन वो एक तरकीब सोच रहा है। तो इसने अपनी बीवी से कहा कि वो आज रात को घर नहीं आएगा। तो श्वेता ने कहा कि ठीक है, मैं भी दिन को सोई नहीं थी, मैं भी रात को सो जाऊंगी, तू मुझे डिस्टर्ब ना करना। और रात को बेबी ने अपने आशिकों को बुला लिया और तीनों के तीनों आशिक कमरे में पहुंच गए। तीनों आशिक जो पास ही के कमरे में किराए पे रहते थे। अब रात 11:30-12 बजे इसका शोहर कमरे में जाता है तो वो कमरे में इस तरह से जाता है कि इनके कमरे का लॉक टूटा हुआ था, रस्सी से दरवाजा बंधा गया था। रस्सी खींची और दरवाजा खुल चुका था। और दरवाजा खुलने के बाद जैसे ही कमरे में पहुंचा, जिसकी तस्वीर आप देख रहे होंगे, यही बीवी श्वेता अपने 3 आशिकों के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये देखकर हर कोई हैरान होता है। तो बीवी कहती है इसे मारो वरना ये शर्म जाएगा। सचिन ने इसी वक्त मोबाइल से वीडियो बनाना चाहिए तो उन लड़कों ने सचिन को धक्का दे दिया, इस पर वो वीडियो नहीं बन सकी। इनकी आवाज सुनकर आस पास के लोग भी उठ जाते हैं।
वहाँ पर पास ही के कमरे वाले ने 16 नंबर पे कलम लाई और पाकिस्तान में 1 होता है, वहाँ 16 नंबर होता है। पुलिस आ चुकी थी और पुलिस वालों ने तीनों लड़कों को गिरफ्तार किया और वहाँ से ले गए और सचिन सिंह को और श्वेता को यह हिदायत की कि तुम लोग झगड़ा बंद करना। लेकिन जैसे ही सचिन श्वेता के साथ अपने कमरे पे पहुंचता है तो श्वेता कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से वो तीनों लड़के इस वक्त जेल में हैं। सुबह होते ही मैंने कुछ छुड़ा लूंगी, लेकिन तुम्हारा क्या बनेगा। ये सुनकर सचिन गुस्से में आता है और वो श्वेता का गला दबाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सचिन ने जब देखा कि इसकी बीवी मर चुकी है, वो डर गया, वहाँ से भाग गया। 3-4 घंटे बाद उसने सोचा कि अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, जिसके लिए मैं अपनी पूरी फैमिली से जा रहा था। खुद के पास जैकेट नहीं थी, अपनी बीवी को जैकेट लेके दी ताकि वो ठंड से बचे। और वो खुद रात को ऑटो लेके ठंड में काम करता था और उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। ये सोचकर वो जाता है पास ही के पुलिस थाने में और खुद को गिरफ्तार करवा देता है। कहते हैं कि एक बीवी घर को बनाती है, वही घर को बिगाड़ती है। उन दोनों ने लव मैरिज की थी अपनी फैमिली को छोड़ के, लेकिन आज उन दोनों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।